अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता यकम तक 7 जून 2015 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर है और इस हिस्से की इब्तिदा हो रही है बुर्ज सरतान से। कैंसर मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारक कमर तमाम गर्दिशे बरूज करते हुए 13 और 14 जून को यानी अगले हफ्ते शर्फी तरजात से गुजरेगा, तो आपके जो जारी मामलात में उनमें आसानी आने के साथ साथ आपको जहनी तौर पर भी खुशी नसीब हो सकेगी। उसके लिए मेंटली तौर पर प्रिपेयर रहिएगा। और वो आमिल हजरात या वो लोग जो कुछ नई पढ़ाई करना चाहते हैं, कुछ नया अमल करना चाहते हैं, रूहानी तौर पे अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं, तो उनको अपने अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए कि 13 और 14 जून को शर्फ कमर होगा, वो जो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। 6 और 7 जून को मरीख मुश्तरी तस्दीस की वजह से आप सेहतमंदाना इकदाम करने के साथ साथ दूसरों की हौसला अफजाई होने की वजह से, यानी आपको अप्रिसिएशन जो मिलेगी उसकी वजह से आप खास से पुरवकार शख्सियत यानी बड़े डोमिनेटिंग हस्ती के तौर पर सामने आ सकेंगे और आपका रोब दबदबा बढ़ सकेगा। 6 और 7 जून को जोरा जोल तसलीस के बायस ज़ाती मकासद के हुसूल के लिए आप में खुद इत्मादी भी आएगी, यानी ये काम होगा। एक तरफ से एप्रिसिएशन मिल रही होगी आपको मरीख और मुश्तरी की वजह से, जिसकी वजह से आप खासे पॉजिटिव जो एक्शन करेंगे और आपकी शख्सियत जो है वो खासी ग्रो करेगी, दूसरों के लिए डोमिनेटिंग होगी। और इसकी दूसरी वजह एक और आपके साथ आ जाएगी, जोरा जोल की तसलीस आ जाएगी। और वो जो जोरा जोल की तसलीस है वो आपके अंदर जो मजीद एतमाद पैदा करेगी और आप अपने मामला को बड़े सुकून से कूल डाउन होकर बड़े तसल्ली बख्श तरीके से अंजाम दे पाएंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 1 जून को आपकी तवज्जो जो खास तौर पर वो माली मामलात पर ही मरकूज रहेगी। 2 जून को अपने जज्बात और गुस्से पर काबू रखिएगा। 3 जून को खामखा की परेशानी और मसाइल दरपेश हो सकते हैं, इसलिए कोई परेशानी सर पे सवार नहीं कीजिएगा। 4 जून को शरीक हयात के साथ आपके ताल्लुकात मजीद बेहतर हो सकेंगे। 5 जून को आपके घरेलू हालात या मामलात हैं वो यकीनन खुशगवार रहेंगे और आप भी कुछ एंजॉय कर सकेंगे। 6 जून को आपकी शख्सियत में निखार पैदा होगा, मजीद बेहतर हो सकेगी। 7 को आपको अपने करियर में तरक्की हासिल होने के साथ साथ आपकी इज्जत भी बढ़ेगी और माली फवायद भी हासिल हो सकेंगे, जो कि ज़रूरत है और जिसकी वजह से ये सारा कुछ किया जाता है। तो यकीनी तौर पर यह आपके लिए बेहतर दिन साबित होगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात के हामिल हैं वो हैं 5 और 7 जून, जबकि मनफी असरात के हामिल वो 3 और 6 जून के साबित हो सकते हैं। बैलेंस है 2 दिन अगर आपको मामूल से बढ़ के पॉजिटिव मिल रहे हैं, 7 असरात के हामिल मिल रहे हैं, तो 2 दिन जो है मामूल से बढ़ के एहतियात तलब भी हैं। तो इसलिए बी केयरफुल, आराम से अगर बैलेंस कर लेंगे तो मुश्किल नहीं होगी आपके लिए। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स यकम तक 21 जून 11वें घर में रहते हुए 11th हाउस में रहते हुए हल्का अहबाब की वुसअत यानी आपका जो दोस्ती का सिलसिला है वो मजीद बढ़ेगा और इसके साथ साथ आपकी इज्जत व तकरीम भी बढ़ पाएगी। यानी एक रिस्पेक्ट होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट, उसमें भी आपको खासा सुकून मिलेगा और जिसकी वजह से आप अपनी देरीना ख्वाहिशात की तकमील के लिए कुछ जो है वो प्रैक्टिकल एक्शन कर सकेंगे, कुछ अमली इकदाम उठाएंगे, उनकी तरफ बढ़ेंगे, प्लानिंग करेंगे और वो आपके लिए इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा बेहतर साबित हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 1 जून को बैरून मुल्क दोस्त अहबाब जो है वो आपसे राब्ते में रहेंगे, इन कॉन्टैक्ट रहेंगे। 2 को माली मामलात पर आपकी तवज्जो बल्कि भरपूर तवज्जो मरकूज रहेगी। 3 जून को अपनी ख्वाहिशात पूरी होने से आप अनजानी खुशी महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा सुरूर होगा, बहुत ज़्यादा ये स्टेट ऑफ माइंड जो है बंदे की और डेफिनेट उसमें जब तब्दीलियाँ आती हैं, बंदा पीसफुल होता है तो यकीनन उसके मामलात मज़ीद बेहतर हो जाते हैं, अच्छे फैसले हो जाते हैं, उसका रवैया बेहतर होता है, जिसकी वजह से वो फ़ायदा उठाने में कामयाब रहते हैं। 4 जून को आप कोई नया काम शुरू कर सकेंगे जो आपके लिए बेहतर साबित हो सकेगा। 5 का दिन जो है 5 जून का दिन आपकी ज़िंदगी का खासा अहम दिन साबित हो सकेगा, अहमियत होगी उसकी। किस हवाले से ये प्लस माइनस दोनों तरह से हो सकती है, लेकिन आई होप कि ये पॉजिटिव होगा क्योंकि स्टार मोमेंट जो है आपके लिए नेगेटिविटी नहीं लिख रहे हैं। तो इसलिए 5 जून को प्लान कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि आपके लिए कैसा है। ख़ास तौर पर जिन लोगों का बर्थडे होगा उनके लिए तो यकीनन बहुत सारे फैसले करने के मौके भी उनको मुयसर आ सकेंगे। 6 जून को खाम के मसाइल पेश आ सकते हैं। 7 जून को मसाइल के हल के लिए आप काफ़ी जद्दोजहद आपको करना होगी, उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहिएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए 7 असरात का जो हामिल दिन वो 7 जून, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन 1 जून का साबित हो सकता है। बुर्ज संभला वर्गो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा।
आपका आठवीं तारा तारे तमाम बदुस्मा में यानी फाइनेंशियल हाउस में रहते हुए यकम तक 11 जून रुजत की हालत में रहेगा, जिसकी वजह से मौके मिलने के बावजूद आप खातर फवायद का हसूल मुमकिन नहीं बनाए जाएंगे। लेकिन ये तारीख गुजरते ही 11 जून से तारक जो है वो मुस्तकीम हो जाएगा, जिसकी वजह से न सिर्फ आपके करियर में बेहतरी के मौके बल्कि वालदैन की शफकत मुयसर आने से आप अपने हालात में खासा तब्दीली महसूस करेंगे, खासा पॉजिटिव सिलसिले होंगे, जबकि अहम कारोबारी मुआहदे और ख्वाहिशात की तकमील भी मुमकिनात में से हो सकेगी। ये मैं अगले हफ्ते का 11 जून का इसलिए एडवांस में बता रहा हूँ कि इस हफ्ते में चूंकि ये ऐसा कुछ सिलसिला है कि रुजत की हालत में होगा, तो बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं वो घबरा जाते हैं कि जी ये पता नहीं कब तक चलेगा, ये कितना लंबा फेज है। अभी 11 जून तक है, इसको आप यानी यूं समझ लीजिएगा कि ये 1.5 हफ्ता और आपने थोड़ा सा एहतियात करनी है। लेकिन 11 जून से आप अपने प्लान कर लीजिएगा। कुछ काम ऐसे हैं जो अभी आप करना चाहते हो उसको रोक दीजिएगा, उन पे अभी एक्शन नहीं कीजिएगा, उनको डिले कर दें 1.5 हफ्ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 1.5 हफ्ते के बाद जो फायदा आपको मिलेंगे वो शायद अभी आप काम करने के बावजूद शायद लॉस में चले जाएं, बेहतर नहीं होगा, आपकी जहनी सोचें प्रॉपर एक्टिव नहीं है, क्योंकि मरकरी जो है वो रुजत की हालत में, तो यकीनन अच्छे फैसले जो होंगे, बहुत अच्छे फैसले भी होंगे, अच्छे नताइज के हामिल नहीं होंगे। और जब पॉजिटिव होंगे स्टार मोमेंट, तो थोड़ा सा बुरे फैसले भी आपके फायदे में चले जाते हैं कि इंसान इस हद तक पुरसकून होता है, पीसफुल होता है, उनको बैलेंस करने में उसको बहुत आसानी होती है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 1 जून को मोहब्बत के मामलात में आपकी मसरूफियत बढ़ सकेगी। 2 जून को किस्मत का साथ आपको हासिल रहेगा। 3 को नसीब यावरी करने से आपके कारोबारी मामलात में आपको फायदा हासिल हो सकेगा। 4 जून को अपने नामुकम्मल काम मुकम्मल कर सकेंगे, जिसकी वजह से आपका जहनी बोझ यानी मेंटल स्ट्रेस खासा कम हो जाएगा। 5 जून को शरीक-ए-कार और शरीक-ए-हयात जो है वो आपसे ताउन कर सकेंगे। 6 जून को शराकती या विरासती उमूर खासी अहमियत इख्तियार रख सकते हैं, इसलिए आपको इस तरफ थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो देना होगी। 7 जून को आपके बाहमी जो मामलात हैं, वो चाहे शराकतदारी के मामलात हैं, कारोबार के मामलात हैं या दोस्ती के प्यार मोहब्बत के मामलात हैं, उनमें थोड़े इख्तिलाफात पैदा हो सकते हैं। अगर आप अपने अच्छे तरीके से उनको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप हाइपर हो जाएंगे, थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर, तो ये अच्छा सिलसिला वैसे भी ओवरऑल नहीं होता है, लेकिन जब अगर आप अपने मामलात को लेकर चलेंगे तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन है वो भी कुछ नहीं है, और अगर मनफी देखा जाए तो वो भी कुछ नहीं है। दोनों मामूल का हफ्ता मामूल के मुताबिक गुजारने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर हुआ।